नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रजांचल न्यूज में। मैं हूं हिमांशी गुप्ता। अलीगढ़ के धर्म समाज महाविद्यालय में इन दिनों प्राचार्य पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। दरअसल प्राचार्य राजकुमार वर्मा ने आला अधिकारियों की मदद से अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। गौरतलब है कि आयोग से चयनित प्राचार्य वर्मा का मैनेजमेंट से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद प्राचार्य को बर्खास्त कर दिया गया। जिसकी सूचना मिलते ही कुलपति राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जांच समिति गठन कर जांच पड़ताल कराया, जिसमें प्राचार्य दोष मुक्त पाए जाने पर उन्हें बहाल करते हुए शीघ्र पदभार ग्रहण करने का आदेश दिया है। और क्या इसकी वजह रही कि कंट्रोवर्सी हुई? कंट्रोवर्सी ये थी कि महाविद्यालय में मैं आयोग से चयनित होकर गत वर्ष 15 नवंबर को यहाँ पर प्राचार्य का पद ग्रहण किया था। उसके बाद कुछ समस्या मैनेजमेंट के साथ हुई और उसमें निलंबन और उसके बाद बर्खास्त का भी आदेश, जो कि पूर्णतः गलत था। मेरे ऊपर लगाए गए सारे चार्ज आरोप निराधार थे। वीसी साहब ने उन आरोपों का खंडन किया। प्राचार्य पद पर रहते हुए अब मुझे 1 साल से अधिक का समय हो गया है और मैं निश्चित रूप से इस महाविद्यालय में छात्र हित और संस्था हित के लिए कार्य करूंगा और भविष्य में किसी प्रकार का इस महाविद्यालय में अगर कोई भी इस महाविद्यालय को क्षति पहुंचाने का कार्य करेगा, मैं उच्चाधिकारियों को निश्चित रूप से बताऊंगा और शायद उच्चाधिकारियों को बताने के कारण ही थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। लेकिन मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि धीरे धीरे महाविद्यालय में अच्छा वातावरण, एक शैक्षिक वातावरण पैदा होगा। परीक्षा बहुत सन्निकट है। हमारा मेन अभी ध्यान परीक्षा की तरफ है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 1 दिसंबर से प्रस्तावित है। परीक्षा का कार्य कराना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय कल से बीएड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। सर, भ्रष्टाचार को लेकर आप बिल्कुल जी भ्रष्टाचार को लेकर ही, क्योंकि अभी आप लोगों को धीरे धीरे पता चल जाएगा कि वास्तव में कौन गलत है और कौन सही है। नहीं, तालमेल कैसे बैठाएंगे मैनेजमेंट से, जिसने आपके तालमेल निश्चित रूप से बैठाएंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि विवाद हमेशा नहीं रहता है। विवाद में कोई भी कार्य नहीं करता है और ना ही मेरा कभी ऐसा मनसा है कि मैं। सवाल ये है कि आप भ्रष्टाचार रोकना चाहते थे, जिसके शिकार हाँ जी भ्रष्टाचार रोकना है। तमाम तरह के भ्रष्टाचार यहाँ आपके इस पर कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन मैं कभी भी किसी भी गलत काम को ना तो करूँगा और अपने इस पद पर रहते किसी को गलत काम करने भी नहीं दूँगा। इसी मनसा के साथ, इसी संकल्प के साथ मैं ये धर्म समाज महाविद्यालय, जो कि जनपद का एक काफ़ी सबसे बड़ा विद्यालय है, ये महाविद्यालय राजा महेंद्र का एहसास हो रहा था, इस वजह से फोर्स बुलाई आपने एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाया? नहीं, आदेश के बाद बेसिकली एक जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का हमने पालन किया है, क्योंकि मैं सैटरडे को ही आया था शाम को, तो ताला बंद था और मुझे पता चला कि इस तरह से आपको चार्ज आसानी से नहीं मिल सकता। तब पर पुलिस को आपने सूचना दी? जी पुलिस को सूचना दी सर। डीएम साहब के प्रचार कार्यकाल में आपके किस तरीके के भ्रष्टाचार? हाँ, भ्रष्टाचार पर अभी बहुत ज़्यादा बात करना मेरे लिए। आपको क्यों आना पड़ा, वजह क्या है? ये डीएस कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद को लेकर के विवाद था और जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो रहा था, इसलिए मुझे यहाँ जाना पड़ा है। चूँकि वाइस चांसलर द्वारा राजकुमार वर्मा, जो पूर्व प्रधानाचार्य थे, उनको बहाल कर दिया गया है, तो उस आदेश की कंप्लाइंस में आज उनको चार्ज दिला दिया गया है। क्या सूचना मिली थी आपको यहाँ? मुझे एडीएम सिटी द्वारा बताया गया था कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो रही है और प्रधानाचार्य के पद को लेकर के विवाद हो रहा है, तो मैं सीओ सेकंड के साथ यहाँ कॉलेज में आया हूँ और जो विवाद था उसको शांतिपूर्ण तरीके से हल किया गया। दोनों पक्षों को साथ बैठ कर के वार्ता की गई और उनको बताया गया कि जो भी विधि सम्मत आदेश है उसका अनुपालन हमारे द्वारा करा दिया गया। ताला भी लगा दिया था क्या ऑफिस से? देखिए, ऑफिस में तो जब कॉलेज बंद होगा तब ताला बंद होता ही है। जब हम लोग आए तो हमने कहा तो उन्होंने अपने आप ही उसका ताला खोल दिया।
अगली खबर अलीगढ़ के चिरंजी लाल बालिका इंटर कॉलेज में यातायात पुलिस द्वारा स्कूली बच्चों व स्टाफ के बीच जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को बड़े ही रोचक अंदाज में ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाया गया। कार्यक्रम में यातायात प्रभारी कमलेश कुमार, लावण्या फाउंडेशन के संस्थापक कुलदीप लावण्या, टीआई शहजाद सिंह, प्रधानाचार्य मधु वार्षुणे, नीतू वर्मा समेत तमाम लोग मौजूद रहे। इस दौरान यातायात प्रभारी ने यातायात नियमों के प्रति स्कूली छात्राओं को जागरूक कर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इस संस्था द्वारा बच्चों को या यातायात के विषय में किस तरह जागरूक किया गया है? यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखें तो हमारा देश लगभग 1.5 लाख लोगों को हर साल खो देता है सड़क हादसों में, और मैं बधाई देना चाहूँगा अलीगढ़ यातायात पुलिस को जो इतना सुंदर कार्यक्रम कर रही है जागरूकता के लिए, जहाँ पूरा तंत्र लगा हुआ है कि कम से कम हम लोग एक्सीडेंट्स दर्ज कराएं ताकि परिवार सजे रहें। उसी क्रम में आज चिरंजी लाल गर्ल्स इंटर कॉलेज में हम लोगों ने एक जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया, जहां मुख्य वक्ता हमारे ट्रैफिक इंचार्ज श्री कमलेश कुमार जी रहे एवं विद्यालय की जो प्राचार्य महोदया हैं श्रीमती मधु वार्षुणे जी, वो विशिष्ट वक्ता रहीं, जिन्होंने बच्चों को बारीकियों से ये समझाया कि आपके लिए यातायात कितना ज़रूरी है और आपका अभिन्न अंग है। किस तरह जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है? ये यातायात महानवंबर 2022 चल रहा है, जिसमें यातायात पुलिस उत्तर प्रदेश के द्वारा पूरे प्रदेश में तमाम जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में जनपद अलीगढ़ में यातायात पुलिस के द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत आज इस विद्यालय में जो गर्ल्स कॉलेज है, इसमें यातायात जागरूकता का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें यहाँ के प्रिंसिपल मैम और एनजीओ से कुलदीप लावण्या जी, एंटी रोमियो स्क्वाड की टीम और यातायात पुलिस की सक्रिय भागीदारी की गई और यातायात नियमों के प्रति बच्चों को जागरूक किया गया। अगली खबर वी वंडर फाउंडेशन के अंतर्गत एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसका विषय आम जनमानस का गौरैया संरक्षण में भूमिका है। इस दौरान गौरैया पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई, साथ ही पेंटिंग कंपटीशन भी कराया गया और सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट वितरित किए गए। इस दौरान लगभग 500 लोगों ने हस्ताक्षर कर एक संकल्प लिया कि वह गौरैया का संरक्षण एवं समर्थन करेंगे। इस दौरान वी वंडर के अध्यक्ष गोपाल कुमार ने बताया कि गौरैया को बचाने के लिए आम जनमानस का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही अपील करते हुए कहा कि इस मुहिम से जुड़कर गौरैया को बचाने का संकल्प ले। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य रहे। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।